और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में एक और विधायक टूटा है। विधायक हाकिम चंद बिंद का बीजेपी को समर्थन। हंडिया सीट से विधायक हैं हाकिम चंद बिंद और ये भी अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो रही है। और इस क्रॉस वोटिंग में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो खेला करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हैं और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, अभी तक कितनी संख्या हो चुकी है या कितनी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हमारे पास जो कंफर्म जानकारी है प्राची, उसके मुताबिक 8 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया है और एक विधायक अभी ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अमेठी सीट से महाराजी प्रजापति, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं पहुंची हैं वोट डालने के लिए, यानी कि ये भी मान लिया जाता है कि समाजवादी पार्टी को ये वोट नहीं मिल रहा और ये बीजेपी को फायदा हो रहा है। इसके अलावा पल्लवी पटेल की बात कर लिया जाए तो अखिलेश यादव के साथ आज उनकी फोन पर तीखी नोकझोंक हुई है और पल्लवी पटेल भी टेक्निकली तौर पर समाजवादी पार्टी की विधायक है और ये वोट भी समाजवादी पार्टी को नहीं गया है, यानी कि मतलब जो है वो बिल्कुल साफ है। 8 की संख्या हम लोगों ने कल इंडिया टीवी पर अपने दर्शकों को रात में ही बता दी थी और वो 8 की संख्या पूरी हो चुकी है जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है या जो अब तक सदन में नहीं आए हैं और उनके बारे में जानकारी यही है कि वो सदन में नहीं आएंगे, उनको वोट नहीं करना है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। और अब से कुछ देर पहले प्रयागराज की हंडिया सीट है हाकिम चंद बिंद, जो कि विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन कर दिया है, यानी कि बीजेपी को वोट कर दिया है, यानी कि एक वोट और क्रॉस वोट हो गया है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कह रहे थे लगातार कि पीडीए को मजबूत करना है, तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है, इंफॉर्मेशन आई है, उससे उनके पीडीए फॉर्मूले को ही झटका लग रहा है प्राची, क्योंकि हाकिम चंद बिंद पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़े समाज से आने के बाद अगर वो जाकर के बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये झटका समाजवादी पार्टी के लिए है, मोराल के तौर पर है, परसेप्शन के तौर पर है। और ये मान के चल रही थी समाजवादी पार्टी की उसके 3 कैंडिडेट राज्यसभा के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी अपने 8 कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने में सफल हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा संजय सेठ के रूप में, उसी वक्त ये खेला होने की संभावनाएं विशाल जताई जा रही थी और ये खेला इस वक्त सदन के अंदर हो भी रहा है।